हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ अपनी स्टोरी ड्रैगन लव्स टू बनेगा पार्ट 19 शेयर कर रही हूँ। पर उससे पहले प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि विंग और वांगजी एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और वांगजी ने अपने मन की सारी बात विंग को बता दी थी, जिसे सुन करके विंग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था और बहुत ही ज़्यादा खुश था। वांगजी की विश थी कि विंग ने जो उसे रिबन गिफ्ट किया है वो खुद ही उसके बालों में लगाए। तभी विंग ने वांगजी की उस रिबन को वांगजी के हेयर पे लगाया और बिल्कुल बिल्कुल उसी स्टाइल से जैसे कि विंग अपने हेयर पे उस रिबन को लगाता है, बिल्कुल वैसे ही वांगजी की भी उसने हेयर बनाए और उस रिबन को उसके बालों में टाई अप किया। और इसके बाद उसकी जो हेयर एसेसरीज वो लेकर आया था, विंग ने ही गिफ्ट की थी लोटस की, तो उसको भी उसने वांगजी के हेयर पर सेट की लगाई। जैसे देख करके ना विंग बस वांगजी को देखता ही रह गया और बोलता है, विलांजन तुम बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहे हो, तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट दिख रहे हो। इतना बोल के ना उसने वांगजी को पीछे से ही हक कर लिया, अपने दोनों हाथों को वांगजी के नेक में डाला, उसको शोल्डर से डाला और उससे पीछे से हक कर लिया। जैसे एक लिटिल बेबी अपनी मम्मा को हक नहीं कर लेते पीछे से आकर के और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से झूला झूलने लगते, ऐसे ही विंग बिना पूरा झूल गया वांगजी के ऊपर ही। पूरा वेट उसने वांगजी के ऊपर ही रख दिया, उसके शोल्डर पे, और उसे हक करते हुए उसकी नेक में किसेस करते हुए बोलता है, लंजन मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, मुझे कब से इस दिन का इंतज़ार था। इतना बोल के ना वांगजी के नेक में वो किसेस करने लगा और वांगजी के ईयर को उसने हल्का सा लिक किया, जिससे कि वांगजी की हार्ट बीट ना बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई और उसके ईयर बिल्कुल रेड हो गए। वांगजी बहुत ज़्यादा ब्लश कर गया। फिर विंग ने वांगजी के नोज़ में, अपने वांगजी के नेक में अपनी नोज को रब करते हुए और उसकी जो अल्फ़ा फ्रेगनेंस है उसे फील करते हुए बोलता है, ये बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी, तुम्हारी अल्फ़ा फ्रेगनेंस ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है लंजन, बहुत ही ज़्यादा। जब जब मैं इसे फ़ील करता हूँ तो मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है और मेरे मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। बहुत ही अच्छा, मैं बहुत काम फ़ील करता हूँ इसे लेकर के, इसे फ़ील करते हुए। इतना बोल के ना वहीं विंग ने उसके नेक में लिक किया और फिर उस जगह उसने किस किया और बहुत ही छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी उसे ना वेट किसेस करता जा रहा था, जैसे कि वांगजी को टिकलिंग हो रही थी। और वांगजी ना हंसने लगा, उसकी हंसी बहुत प्यारी थी क्योंकि वांगजी बहुत ही स्लो हंस रहा था, बहुत ही मध्यम सा, जिससे कि उसकी हंसी की आवाज़ भी आ रही थी तो बहुत ही बेबी बेबी वॉइस आ रही थी, जैसे कि छोटे बच्चे हंसते इस तरीके से, जो विंग को और भी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो वहाँ तो विंग ना और भी ज़्यादा उसकी नेक में किसेस करने लगा, बहुत ज़्यादा। बोलता है, लैंजन तुम बहुत क्यूट हो, बहुत ही ज़्यादा। तो भी इतना बोल के ना वो और भी ज़्यादा वेट किसेस करने लगा। तो यहाँ तो वांगजी ने विंग के हैंड के ऊपर अपना हैंड रखा और बोलता है कि विंग तुम भी बहुत ज़्यादा क्यूट हो और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, शायद यही प्यार है, तुम्हारे साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे टिकलिंग हो रही है। तो विंग कहता है, अच्छा तुम्हें टिकलिंग हो रही है। इतना बोल के ना फिर उसने वांगजी के दूसरे साइड नेक में दूसरे साइड अपना फेस किया और उस तरफ से जाकर भी ना वो जो वांगजी के नेक को फिर से वहाँ पर किसेस करने लगा और अपनी टंग से उसे हल्का हल्का सा लिक कर रहा था और उसे किस कर रहा था, जिससे ना वांगजी को बहुत ज़्यादा टिकलिंग हो रही थी। वो अचानक से लाफिंग करने लगा, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और विंग को उसने दूर किया। कहता है, प्लीज़ तुम ऐसा मत करो। इतना बोल के ना वांगजी खड़ा हो गया उस जगह से। कहता है, विंग तुम क्या कर रहे हो। उसने अपने दोनों हाथों को अपने नेक में रखा, अपने दोनों साइड नेक में रखा, इससे कि ना उसका नेक ना थोड़ी वेट हो गया था क्योंकि विंग उसे वेट किसेस कर रहा था। और वांगजी के फेस में एक बहुत प्यारी सी, बहुत ब्राइट सी स्माइल थी और वांगजी का फेस ब्लश के कारण रेड था, उसके ईयर भी रेड थे। और विंग के स्टाइल में जो विंग ने अपने हेयर स्टाइल में उसकी हेयर स्टाइल बनाई थी अपने ही स्टाइल में सेम, जिससे कि वांगजी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। विंग उसे देख रहा था, बोलता है कि तो विंग कहता है, मेरा अल्फ़ा बहुत ज़्यादा हैंडसम है, बहुत ही ज़्यादा। और विंग तो वांगजी कहता है, हाँ, और मेरा ओमेगा बहुत ज़्यादा नॉटी, तुम मुझे बहुत परेशान कर रहे हो विंग, ऐसा मत करो। तो विंग आगे आया, वांगजी के पास आया और उसने अपने दोनों हाथों को उसके वेस्ट में डाला और बोलता है कि तुम्हें तो बोला था कि हम दोनों यहाँ आज नाइट रहेंगे, तो आज के दिन तो तुम्हें तुम्हें मुझे बर्दाश्त करना ही पड़ेगा और मैं ऐसा ही हूँ, नॉटी एंड स्वीट। सोच लो लंजन, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में रिग्रेट हो मुझे चूज़ करने के लिए।
इतना बोल के ना विंग ने अपनी चिन को वांग जी के चेस्ट में रखा और वो वांग जी की आंखों की तरफ देखने लगा कि अब वांग जी क्या आंसर देगा। तभी वांग जी ने एक स्माइल की और वो अपने दोनों हाथों को विंग के वेस्ट में वांग जी ने भी रखा और बोलता है कि नहीं, मुझे कभी भी तुम्हें चूज़ करने के लिए कभी भी रिग्रेट नहीं हो सकता विंग। और मैं आज रात नहीं, मैं तुम्हें अपनी लाइफ की हर एक नाइट तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ और मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, खुशी खुशी तुम्हारे साथ रहूँगा क्योंकि तुम मेरी हैप्पीनेस हो, तुम मेरी खुशी हो विंग। तुम्हारे साथ मैं बहुत ज़्यादा खुश रहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील होता है तुम्हारे साथ। तब विंग मुस्कुराने लगा और कहता है, क्या सच में तुम्हें अच्छा लगता है मेरे साथ? तुम्हें तुम्हें मेरी नॉटीनेस अच्छी लगती है? तो वांग जी ने हाँ में सर हिलाया और बोलता है कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम जैसे हो हमेशा ऐसे ही रहो, ऐसे ही नॉटी एंड स्वीट जैसा तुमने अभी बोला। तो विंग हंसने लगा और फिर विंग ना जब हंस रहा था तो वांग जी की आइज़ जो विंग की लिप्स पर ही थी। तब विंग के चिन से उसने विंग को ऊपर उठाया और थोड़ा सा अपने सर को उसने नीचे झुकाया और विंग के लिप्स की तरफ वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। तभी विंग ने जब देखा कि वांग जी उसे किस करने के लिए बढ़ रहा है तो उसने भी अपनी आंखों को बंद किया और वो अपने दोनों हाथों को वांग जी के नेक में उसने डाल लिया और फिर वो विंग के लिप्स को उसने बहुत ही स्लोली उसने उसके लिप को कैप्चर किया और उसके लिप में वो किस करने लगा। विंग ने भी अपनी आइज़ को बंद करके उसके किस में वो उसका साथ दे रहा था, पर वांग जी उसे किस तो कर रहा था पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस कैसे करे। वो बहुत ज़्यादा मैसी किस कर रहा था विंग को, जो विंग को बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। उसने थोड़ा देर तक तो वांग जी के उस किस में उसे साथ दिया। फिर उसने वांग जी के चेस्ट में अपना हाथ रखा और उसे हल्का सा हिट किया, बहुत ही हल्का सा, जिससे कि वांग जी उससे थोड़ा दूर हो जाए। तब वांग जी गहरी सांसें लेते हुए उससे थोड़ा दूर हुआ और विंग की नज़रों में बहुत ही कन्फ्यूजन ही देखने लगा कि क्या हुआ। तो विंग ने अपने लिप को उसने पहले वाइप किया क्योंकि विंग के लिप में वांग जी का सलाइवा लग चुका था। उसने वाइप किया और बोलता है कि लैंजन, तुम भूल गए, अभी तो मैंने तुम्हें किस किया था, अभी ऐसे किस नहीं करते। तो वांग जी कहता है कि कैसे करते हैं, तुम बताओ ना विंग। तो विंग कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ। तो विंग ने वांग जी को अपने क्लोज खींचा और उसके लिप को फिर अपने लिप में कैप्चर किया और विंग उसे किस कर रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट और बहुत ज़्यादा स्मूथली किस कर रहा था वांग जी को और उसे इस तरह किस कर रहा था जैसे वाकई में उसे समझा रहा हो। और वो वांग जी ना अपने मन में बहुत ज़्यादा खुश था। वो चाहता था कि विंग उसे खुद किस करे क्योंकि वांग जी को बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा था जब विंग ने उसे किस की थी। इसलिए वो फिर चाहता था कि अब विंग किस करे। तो वो ना जानबूझ करके इस तरीके की किस कर रहा था ताकि विंग इससे परेशान हो जाएगा। तो विंग उसे किस कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा डीप और बहुत लॉन्ग किस थी उन दोनों लोगों की। और उस किस में ना वांग जी ने भी फिर विंग का साथ दिया और वो दोनों बहुत ज़्यादा लॉन्ग किस करते हैं। कुछ समय बाद वो दोनों धीरे धीरे अपनी किस को स्लो किया और वो धीरे धीरे एक दूसरे से फिर अलग होते हैं और गहरी सांस लेने लगे। विंग ना थोड़ा देर में गहरी सांस लेते हुए जब उसकी हार्ट बीट थोड़ा शांत हुई, क्योंकि दोनों की हार्ट बीट भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी और दोनों का फेस बहुत ज़्यादा हीट हो गया था और रेड हो गया था। तो जिसकी वजह से उन दोनों लोगों को थोड़ा अब सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी और दोनों एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। तब विंग देखते हुए पूछता है कि लैंजन, अब तुमने सीखा कि किस कैसे करते हैं, नेक्स्ट टाइम मुझे ऐसे ही किस करोगे ना? तो वांग जी ने हाँ में सर हिलाया बहुत ही इनोसेंटली, बहुत क्यूटली और बोलता है विंग, मैंने सीखा, तुम तो बहुत अच्छे टीचर हो, तुम मुझे और क्या क्या सिखाने वाले हो? तुमने बोला था कि तुम मुझे सब कुछ सिखाओगे। तो विंग ने अपने वेस्ट में अपने दोनों हाथ रखे और बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हें सब सिखाऊंगा, तुम टेंशन मत लो। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि वेट क्या होता है। लैंजन, तुमने इतनी ज़्यादा स्टडी की है, क्या तुमने इसके बारे में कोई स्टडी नहीं की? तो वांग जी गया और जा करके उस शिला के ऊपर बैठा और बोलता है कि नहीं विंग, हमारे गुसू में इसकी स्टडी नहीं होती और मैंने कल्टीवेशन की शिक्षा ली है, कल्टीवेशन की बुक्स पढ़ी हैं, मैंने और भी बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, पर मैंने इसकी स्टडी नहीं की। मुझे कभी अंकल ने या ब्रदर ने ये सब सिखाया ही नहीं।
तब विंग ने एक बहुत क्यूट सा फेस बनाया और बोलता है, क्या लैंजन, तुम्हें क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें तुम्हारे अंकल और ब्रदर तुम्हें सिखाएंगे? तो वांग जी कहता है, अंकल और ब्रदर नहीं सिखाएंगे तो और कौन सिखाएगा? कोई लौसी मुझे सिखाएगा? तो विंग ना कहता है, लैंजन, ये चीज़ें खुद से सीखने वाली होती हैं। हमें खुद इसके बारे में खोज करनी चाहिए, ढूंढना चाहिए, सर्च करना चाहिए, जिससे कि तुम्हारी मैरिज लाइफ और भी ज़्यादा अच्छी हो। तो मैरिज के बाद क्या करोगे? तुम क्या मुझसे प्यार नहीं करोगे? मैं तो फिर कितना परेशान हो जाऊँगा। मैं तो चाहता हूँ कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा लव करो, बहुत ज़्यादा प्यार करो। तो वांग जी कहता है, हाँ मैं करता हूँ ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, और मैरिज के बाद मैं और भी ज़्यादा तुमसे प्यार करूँगा, बहुत ज़्यादा। तो विंग कहता है, अरे मैं ये लव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फिजिकल लव की बात कर रहा हूँ। हम क्या इंटीमेट नहीं होंगे? इतना बोल के ना विंग वांग जी के बगल में आकर बैठ गया, और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में था, जैसे कि सच में वांग जी को कुछ नहीं आता तो क्या होगा विंग का। तो बोलता है, इंटीमेट? वांग जी कहते हैं, ये इंटीमेट क्या मतलब, तुम क्या कहना चाहते हो? तो विंग कहता है, तुमने ये तो सुना होगा ना कि अल्फ़ा और ओमेगास के बेबी होते हैं। हाँ बेबी होते हैं ना? तो वांग जी ने हाँ में सर हिलाया कि हाँ होते हैं, इसके बारे में तो मैंने पढ़ा है। तो विंग कहता है, क्या तुमने पढ़ा है? तो फिर तुम मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हो? तो वांग जी कहता है कि हाँ मैंने पढ़ा है, एक मिनट में तुम्हें बताता हूँ। तो वांग जी ना उसे वैज्ञानिक ढंग से उसे बताने लगा, जैसे साइंस में हम पढ़ते हैं, साइंटिफिक तरीके से, इस तरीके से उसे बताने लगा कि बस फिनिश, हम इतना सा करेंगे और तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी, और फिर वो बेबी, और तुम प्रेग्नेंट हो जाओगे, और कुछ समय बाद वो बेबी बाहर आ जाएगा और हम दोनों मदर एंड फादर बन जाएंगे। तो विंग कहता है, क्या बस ख़त्म, इतना सा? तुम और कुछ नहीं करोगे? तो वांग जी कहता है, और कुछ क्या विंग, और कुछ क्या करना है? हस्बैंड वाइफ ऐसे ही तो रहते हैं, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की मदद कराते हैं, एक दूसरे के वर्क में हेल्प कराते हैं। जब जब कोई एक बीमार हो जाता है तो दूसरा पर्सन उसकी केयर करता है, और वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं, कभी फाइट नहीं करते, एक दूसरे पर बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं, और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो विंग कहता है, हाँ हाँ मैं समझ गया लैंजन, तुम्हें कुछ नहीं पता, मैं तुम्हें कल बहुत अच्छी इसकी बुक्स ला कर दूँगा, और मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा, सब कुछ, फिर देखना हमारी मैरिज लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी। विंग सोचते हुए, और वो अपने ख्यालों में ही वो सोच रहा था कि कितनी अच्छी हो जाएगी, हम दोनों कितना रोमांस करेंगे, कितना प्यार करेंगे। और हाँ, फिर उसने लैंजन की तरफ देखा, और हाँ लैंजन, मैं तुम्हें पहले से बता देता हूँ कि मुझे रोमांस बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे सेक्स करना भी बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड इंटीमेट होना भी बहुत पसंद है, और तुम्हारे जैसा स्ट्रांग और हैंडसम अल्फ़ा हो तो क्या कहना। तब वांग जी ने विंग की लिप में एक फिंगर रखी और बोलता है कि साइलेंट, तुम कितने सेमलेस हो, तुम ऐसे कैसे मुझसे बात कर सकते हो? तो विंग ने अपने उसके हैंड को अपने लिप से हटाया, उसके फिंगर को, और बोलता है कि क्यों नहीं कर सकता, तुम मेरे अल्फ़ा हो, और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तुम भी मुझसे लव करते हो, और तुमने तो अभी बोला कि तुम पूरी लाइफ मेरे साथ रहना चाहते हो, तो मैं क्यों नहीं तुमसे बात कर सकता, तुम्ही से तो मैं डिमांड करूँगा ये सारी। तो वांग जी कहता है, हाँ हाँ ठीक है, तुम कर लेना। वो ब्लश कर गया, वांग जी को बहुत ज़्यादा ब्लश फील हो रहा था, और विंग इतना ज़्यादा सेमलेसली उससे सारी बातें किए जा रहा था। तो वांग जी कहता है, अच्छा ठीक है विंग, तुम कर लेना, शादी के बाद ये सारी बातें कर लेना, अभी तुम क्यों कर रहे हो, अभी तुम मत बोलो ये सब कुछ, और मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा है कि तुम कैसी कैसी बातें कर रहे हो। तब विंग कहता है, वही तो मुझे तुम्हें समझाना पड़ेगा, तो क्योंकि शादी के बाद तुम्ही को तो सब कुछ करना है, मैं थोड़ा ना सब कुछ करूँगा, बस मैं तुम्हारा सपोर्ट कर सकता हूँ, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ, वर्क तो तुम्हें ही सब करना है। इतना बोल के ना विंग ने एक नोटी सी हंसी हंसी और वांग जी के शोल्डर पर हिट किया, और अपनी बातों पर ही वो शर्मा गया, खुद ही ब्लश करने लगा। और वांग जी ना विंग का इस तरीके की बातें सुन के, और ये सब सुन के ना वो उसका तो दिमाग घूम रहा था कि क्या मैंने बहुत ज़्यादा परवर्ट ओमेगा को चूज़ कर लिया है क्या अपने लिए, ये सच में नॉटी ही नहीं, बहुत ज़्यादा सेमलेस भी है और परवर्ट भी है, ये तो मुझे बहुत परेशान करने वाला है। वांग जी का तो दिमाग में यही चल रहा था।
फिर वांग जी कहता है, अच्छा विंग, मैं तुम्हें ना कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो विंग कहता है, क्या? तो उसने चारों तरफ देखा, वही प्यूनी फ्लावर इतने ज़्यादा वहाँ खिले हुए थे, वो बहुत सुंदर लग रहे थे, वो जुगनू इतने ज़्यादा जगमगा रहे थे वहाँ पर, उस नाइट को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कर रहे थे। विंग कहता है, वांग जी, तुम लैंजैन, तुम मुझे बहुत अच्छी जगह लेकर आए हो, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इतने सारे फ्लावर यहाँ पर मैंने एक साथ इतने सारे प्यूनी फ्लावर कभी नहीं देखे, कभी भी नहीं। और मैंने सुना है कि ये प्यूनी फ्लावर ना यहीं खिलते हैं, सिर्फ गुसू में। तो वांग जी ने हाँ में सर हिलाया और बोलता है कि हाँ, यहीं खिलते हैं और इसी एक माउंटेन में खिलते हैं और कहीं नहीं। तो विंग कहता है, लेकिन ऐसा कैसे, इस माउंटेन में इतने सारे प्यूनी फ्लावर? तो वांग जी कहता है कि ये सारे प्यूनी फ्लावर एक एक धीरे धीरे करके ये बड़े हैं, और यहाँ पर ना इस प्यूनी फ्लावर को मेरी माँ और बाबा ने लगाया था जब वो यंग थे, नई नई उनकी वेडिंग हुई थी। उस समय पर उन लोगों ने अपने प्यार की निशानी के तौर पे इस प्यूनी फ्लावर को यहाँ पर लगाया था। और कहते हैं कि ये प्यूनी फ्लावर ना प्यार के लिए होता है। जब हम किसी से प्यार करते हैं, उसे हम अपने उस लव को ये फ्लावर देना चाहिए, अपना लव प्रपोज करने के लिए, उसे उसे प्रपोज करने के लिए, ये बताने के लिए कि हम उससे कितना प्यार करते हैं। तो विंग ने उसकी तरफ देखा और बोलता है, इसलिए तुमने ये यहाँ के प्यूनी फ्लावर्स मुझे दिए थे उस समय पे? तो वांग जी ने हाँ में सर हिलाया कि कहता है, मैंने इसलिए दिए थे, मैं तुम्हें बताना चाहता था कि जिस तरह तुम मुझे पसंद करते हो, उस तरह मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पर तब मुझे लग रहा था कि हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। मुझे उस भविष्यवाणी के चलते ना उस ओमेगा ड्रैगन का इंतज़ार करना पड़ेगा, और मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता था अपने मन की बात बताकर। यदि मैं तुमसे कह देता कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, तो तुम अपने मन में मेरे लिए कई तरह के सपने देखने लगते, उम्मीदें जग जाती, आशाएं जगा देते। इसलिए मैं तुम्हारी उस उम्मीदों को नहीं तोड़ना चाहता था विंग, इसलिए मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। और यदि मैं तुमसे कह भी देता, तो पता है ना कि हमारे ये पेरेंट्स, तुम्हारे पेरेंट्स और मेरे अंकल कभी नहीं मानते हमारे इस रिश्ते के लिए। विंग ने हाँ में सर हिलाया, कहता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन अब तुमने क्यों कहा लैंजैन? तो लैंजैन ने विंग की तरफ देखा और विंग को अपने पास खींचा और विंग को बैक हक करते हुए, बैठे बैठे ही उसने बैक हक किया और पूरी तरह से विंग को अपनी बाहों में ग्रैब कर लिया। विंग ने पूरा छुप गया वांग जी की ही बाहों में, और बहुत टाइट हक करते हुए बैक से उसने बोला कि विंग, जब तुम यहाँ से चले गए ना, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि मुझे रात में नींद नहीं आती थी। तुम्हें मालूम है, तुम्हारे जाने के बाद मैं 2 रातों तक अपनी उस जिंदगी में नहीं गया, क्योंकि वहाँ तुम्हारी यादें थीं, तुम्हारी स्मेल थी, तुम्हारी फ्रेगनेंस थी, और मैं उसमें नहीं रहना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं तुम्हें भूल जाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं जितना ज़्यादा तुम्हें भूलने की कोशिश करता, तुम मुझे उतना ज़्यादा याद आते। और फिर जब तुम यहाँ आए, तुमने मुझे वो गिफ्ट भेजा, मेरे मन में एक उम्मीद जगी, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई तुम्हारे उस गिफ्ट को देख करके और तुम्हारा स्वीट खा के, कि तुम्हें कितना याद है, कि तुम्हें याद था कि मुझे स्वीट बहुत पसंद है। और फिर जब तुम यहाँ आए, तुमने मुझे इग्नोर किया, तुम मुझे छोड़ करके तुम दूसरे अल्फ़ा के साथ में घूमते थे। मैं तुमसे बात करने की कोशिश करता था, मैं तुमसे बात करना चाहता था, तुम्हारी वो चहकती हुई आवाज़ सुनना चाहता था, लेकिन तुम मुझे इग्नोर करते थे। तुम मुझसे बात नहीं करते थे। मुझे मेरे हार्ट में ना बहुत ज़्यादा पेन होता था। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं तुम्हें अपना लव कन्फेस कर दूंगा, और कोई भी कुछ भी कहे, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं। मैं सबका आंसर दे दूंगा, और यदि मौका मिला, और यदि कभी ऐसा चांस हुआ कि मुझे तुम्हें और अपनी फैमिली में चूज़ करना पड़े, तो मैं तुम्हें चूज़ करूंगा। सबको छोड़ करके मैं तुम्हारे साथ अलग रहूंगा, पर मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा विंग, कभी भी नहीं। इतना बोल के ना वांग जी ने अपनी बाहें और भी ज़्यादा कस लीं विंग के ऊपर। विंग ने वांग जी की इतनी प्यारी बातें सुनी, उसे बहुत अच्छा लगा कि वांग जी उससे कितना प्यार करता है। उसके लिए अपनी फैमिली को भी छोड़ देगा, पर उसका साथ नहीं छोड़ेगा। विंग को ना बहुत अच्छा लग रहा था ये सुन कर के। विंग ने एक स्माइल की और वांग जी की बाहों के ऊपर अपने हाथ रखे, और धीरे धीरे उसे के बाहों को अपने ऊपर से अलग किया, दूर किया, जैसे कि ना वांग जी उसे थोड़ा छोड़ दे। तो वांग जी ना बहुत कन्फ्यूजली देख रहा था कि क्या हो गया, विंग उससे दूर क्यों जा रहा है।
तब वांगतू विंग ने उसे दूर किया और फिर वो घूम करके सामने वांगजी के फेस टू फेस बैठा और वांगजी की आंखों में देखते हुए अपने दोनों हाथों को वांगजी के फेस में रखा और वांगजी के फेस को अपने दोनों हाथों के बीच में लेते हुए बोलता है कि लैंचैन, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा। मैं तुम्हारे लिए किसी को भी छोड़ सकता हूँ, इस पूरी दुनिया को भी छोड़ सकता हूँ और तुम्हारे साथ चलने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ, हमेशा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए अपनी फैमिली को छोड़ो, अपने अंकल और ब्रदर से दूर हो जाओ। हम दोनों मिल करके अपने पूरे परिवार को समझा लेंगे और हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे, हमेशा। तो वांगजी ने हाँ में सर हिलाया और फिर विंग ने पास जा करके वांगजी की चीख पे एक किस किया। तब वांगजी कहता है कि विंग, तुम किसेस बहुत करते हो। विंग कहता है क्योंकि तुम इतनी ज़्यादा स्वीट हो, मेरा बार बार मन करता है तुम्हें किस करने का। तब वांगजी ना ब्लश कर गया और हंसने और स्माइल करने लगा। तब विंग कहता है कि लैंचन, तुम मुझसे भी ज़्यादा ब्लश करते हो, इतना तो मैं भी ब्लश नहीं करता, सो स्वीट। इतना बोल के ना उसने दोनों चीख को उसके खींचा वांगजी के। तो वांगजी कहता है विंग, ये क्या कर रहे हो। उसने दोनों हाथों को हटाया अपनी चीख से। तो प्लीज़ बिहेव, अच्छे से बात करो मुझसे, तुम ऐसे ये सब मत किया करो। तो वांगजी तो विंग कहता है क्यों, मैं तो ऐसा करूँगा, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तुम्हारी ये चीज़, कितने कितने ज़्यादा स्वीट है, कितने सॉफ्ट हैं। विंग और वांगजी स्माइल करने लगे। इसी तरह वो दोनों वहाँ बैठ कर के और भी ढेर सारी बातें करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं और उन्हें कितनी देर हो गई बातें करते हुए उन्हें भी पता नहीं चला। फिर बात करते करते ना विंग को नींद आने लगी। वांगजी विंग की सारी बातों को सुन रहा था। विंग अपने युनमक के बारे में बता रहा था, अपने सारे फ्रेंड के बारे में बता रहा था कि उसके कितने सारे दोस्त हैं, वो कितना ज़्यादा फन करता है और वो कैसे वांगजी के साथ रहेगा आगे चल के, वो दोनों क्या करेंगे, अपनी फैमिली कैसे बढ़ाएंगे, अपना घर कैसे बचाएंगे, शादी के बाद कितने प्यार से रहेंगे। विंग की बहुत सारी बातें थी और उसके बहुत सारे ड्रीम थे वांगजी के साथ रहने के लिए, बहुत सारे सपने थे, क्योंकि वांगजी खुशी खुशी विंग की सारी बातों को सुन रहा था और वांगजी भी बीच बीच अपनी बातों को बता रहा था कि उसने भी कुछ सपने देखे हैं अपने ओमेगा के साथ रहने के लिए। इसी तरह वो दोनों बातें करते हैं। विंग को जब नींद आने लगी तब वांगजी ने देखा, तब वांगजी ने कहा कि विंग, तुम्हें नींद आ रही है ना। तो विंग ने हाँ में सर हिलाया। तो हाँ, मुझे नींद आ रही है पर मैं नहीं सोना चाहता, मैं तुमसे और भी ज़्यादा बातें करना चाहता हूँ। तो वांगजी कहता है कि विंग, तुम सो सकते हो, और भी दिन हैं, हम और भी मिलेंगे, तुम तब मुझसे बातें कर लेना, अभी तुम्हें नींद आ रही है तो तुम सो जाओ। तो विंग कहता है मैं यहाँ कहाँ सो जाऊँ। उसने चारों तरफ देखा कि वो पहाड़ी के ऊपर है, कितनी तेज़ हवाएं चल रही हैं, उसे ठंड लग रही है। उसे ना विंटर की वजह से उसे इतनी ठंड लग रही थी, ठंड की वजह से। तो विंग ने वांगजी को बहुत ज़्यादा ग्रैब करके रखा हुआ था, बहुत ज़्यादा क्लोज थे वो दोनों, एक दूसरे को बाहों में ले करके वो बैठे बातें कर रहे थे। तो विंग, जब वांगजी ने फील किया कि विंग को सच में काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है, अब इससे काम नहीं चलेगा, तब वांगजी ने एक मैजिक किया और वो मैजिक ना देखते ही ये देखते वो जो वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर पूरे फ्लावर का बेड तैयार हो गया। वो पूरे फ्लावर से ही पूरा बेड बना हुआ था। उसमें बहुत सारे लोटस के फ्लावर खिले हुए थे, मतलब लगे हुए थे वहाँ पर। बहुत ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत लग रहा था। तब वांगजी कहता है आओ तुम मेरे साथ, तुम्हें नींद आ रही है ना, हम दोनों यहाँ रहेंगे, आज हम पूरी रात यहीं सोएंगे, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहते ना। तो विंग ने ना में सर हिलाया, कहता है मैं तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ लैंजैन। तब लैंजैन ने स्माइल की और विंग को अपनी ब्राइडल स्टाइल में उठाया, अपनी गोद में लिया और जा करके उस बेड पे उसने रखा। जब वो उसने बेड पे रखा ना, तो वो बेड इतना ज़्यादा सॉफ्ट और इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी, वो लोटस की थी और विंग की जो फ्रेगनेंस है वो भी लोटस की है। और जो उसकी जो उन्मक जो उसके युग्मक में ना बहुत सारे लोटस के फ्लावर होते हैं, जो कि वांगजी देख कर आया था, इसीलिए उसने लोटस का बेड तैयार किया था। कहता है वाह। विंग ना बहुत ज़्यादा खुश हो गया और उसकी नींद ना पूरी एकदम से उड़ गई और वो देखने लगा कि कितना सुंदर है। कहता है लैंजैन, ये तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत खूबसूरत है। तो वांगजी ना विंग के बगल में आकर बैठा और बोलता है कि पर तुमसे कब, आओ तुम यहाँ लेट सकते हो, अब सो जाओ, तुम्हें नींद आ रही है। तो विंग कहता है हाँ। तो विंग ना वहाँ उस बेड पे लेट गया और लैंजैन ने मैजिक से ही एक ब्लैंकेट, वो भी पूरा फ्लावर का था और वो भी लोटस का फ्लावर का ब्लैंकेट था, वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर था। तो विंग तो वो ब्लैंकेट उसके ऊपर डाला और वहीं बैठ करके
वो विंग के सर को सहलाने लगा जिससे कि विंग को अच्छी नींद आ जाए। तब विंग ने उस पिलो को हटा करके वांगजी को अपने और ज़्यादा क्लोज खींचा और वांगजी के लेग में ही अपना सर रखा। बोलता है कि उस पिलो से यहाँ ज़्यादा सॉफ्ट है, मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है, वैसे सो जाऊँ। तब वांगजी कहता है कि तुम ऑलरेडी ना अपना हेड मेरी गोद में रख चुके हो, तुम सो जाओ विंग। तब विंग के सर पे वो अपने हाथों को सहलाने लगा और विंग ने अपनी आइज़ क्लोज कर ली और फिर बोलता है कि लैंजन तुम मुझे कोई अच्छा सॉन्ग सुनाओ, मैं तुम्हारा सॉन्ग सुनते हुए सोना चाहता हूँ। तब वांगजी कहता है सॉन्ग मुझे तो नहीं आता विंग। कहता है प्लीज़ लैंजन सुनाओ ना, मैं जानता हूँ तुम्हें आता होगा। तब वांगजी ने उसके लिए हल्का सा गाना गाया, बहुत ही लो वॉइस में गा रहा था पर बहुत ज़्यादा स्वीट था, बहुत अच्छा, जिसे सुन करके विंग के कानों को इतना ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था और उसके फेस में बहुत अच्छी स्माइल थी, बहुत ज़्यादा खुश था वांगजी के साथ वो इस तरह यहाँ पर है। और जिससे ना विंग को नींद आ गई, वो सो गया। तभी वांगजी ने देखा कि जब विंग सो गया है तब विंग का हेड उसने लिया और आराम से पिलो के ऊपर रखा और वहीं वो टिक करके विंग के बगल में ही बैठ गया और बैठे बैठे उसे कब नींद आ गई तब वांगजी भी वहीं सो गया विंग के साथ ही। दोनों लोग उसी फ्लावर बेड पे वो दोनों लोग बहुत प्यार से सो रहे थे। विंग ने ब्लैंकेट को ऊपर डाल के रखा हुआ था, वांगजी ने विंग के ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया था पर वांगजी उस ब्लैंकेट के अंदर नहीं गया था, वो ब्लैंकेट के ऊपर से ही बस बगल में लेटा ही था विंग के। और वो इसी तरह वो विंग को देखते देखते उसे नींद आ गई और वांगजी का एक हाथ विंग के हेड पे था और दूसरा हाथ उसने विंग के वेस्ट पे रखा हुआ था और वांगजी वहीं सो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग जब होती है तो सुबह सुबह ना जो जियांग चैंग और यानली बहुत ज़्यादा परेशान थे, उन्हें विंग उस रूम में मिला ही नहीं। जियांग चैंग ढूंढ रहा था कि विंग कहाँ है और यानली भी ढूंढ रही थी। उन 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 दोनों लोगों ने विंग को काफ़ी ज़्यादा ढूंढा, जो जिनका एरिया था उनका ओमेगास का, जहाँ सारे ओमेगा रहते हैं, उन्होंने उस पूरे एरिया को देखा कि विंग यहाँ कहीं हो सकता है, पर विंग कहीं भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि विंग कहाँ है। तभी जो वेंचिंग ने ढूंढ देखा कि वो दोनों लोग परेशान हैं, तो वेंचिंग उनके पास आई और बोलती है कि मास्टर जियांग एंड यानली क्या हुआ, आप दोनों इतना परेशान क्यों हैं। तो यानली कहती है कि हमारा आशियान नहीं मिल रहा है। कहते आशियान, तो जियांग चैंग कहता है विंग विंग नहीं मिल रहा है, विंग कहाँ है, आपने सुबह से विंग को देखा, विंग कहीं नहीं दिख रहा मुझे। तो जो वेंचिंग भी सोच में पड़ गई और कहती है कि नहीं नहीं, मैंने भी विंग को कहीं नहीं देखा, वो भी मुझे कहीं नहीं दिखा। एक मिनट, मैं ना वेंडिंग से पूछती हूँ, विंग वेंडिंग के साथ बहुत घूमता है। तभी ना जो जानली है उसने हमें सर हिलाया कि ठीक है, देख लो हमें ना क्लास के लिए लेट हो रहा है। और चैंग कहता है विंग को भी तो क्लास के लिए लेट हो रहा है, विंग कहाँ चला गया, हम लोग और ढूंढते हैं उसे। फिर विंग को जानली और चैंग और वेंचिंग तीनों लोग विंग को ढूंढने में यहाँ लगे हुए थे। और वो ना अब सूरज भी निकल रहा था, धीरे धीरे सूरज की जो पहली किरण होती है, जो लालिमा होती है सुबह की, और इसके बाद वो सुनहली धूप होती है जो कि विंग के फेस में ऊपर वहाँ पड़ रही थी। विंग अभी भी सोया हुआ था और वांगजी जाग गया था और वो जाग करके विंग के बगल में बैठ करके वो मेडिटेशन कर रहा था और विंग को वो सोने दिया, उसने उसको जगाया नहीं। विंग अभी बहुत ही प्यार से सो रहा था। तब विंग ने की आँख खुली और उसने अपने आँख खोल करके, बहुत उसकी आँखें खुल नहीं रही थी, उसकी रोशनी पड़ रही थी धूप की, तो अपनी आँखों को मसलते हुए अपने हाथों से रब करते हुए उसने अपने देखा चारों तरफ, लेटे लेटे ही अपनी आँखें खुली तो उसे सीधे खुला आसमान दिखाई दिया। विंग थोड़ा तो सोच में पड़ गया कि ये मैं कहाँ हूँ, मैं क्या रूफटॉप पे सो रहा हूँ। तभी ना उसने अपने हाथ नीचे रखा तो उसके फ्लावर पे वो हाथ पड़े। वो फ्लावर कितने ज़्यादा सुंदर थे, विंग को फिर सब कुछ याद आया। वो तुरंत उठ करके बैठा और उसने अपने आसपास देखा तो वहीं उसी बेड पे बगल पे ही वांगजी वहाँ बैठ करके मेडिटेशन कर रहा था। तो विंग कहता है लैंजन, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं, मॉर्निंग हो गई है, अब हम जाएंगे कैसे। विंग ना बहुत परेशान था। तो लैंजन ने देखा कि विंग जाग गया है, तब उसने अपनी आइज़ ओपन की और उसने देखा तो कहता है गुड मॉर्निंग विंग। तो विंग कहता है गुड मॉर्निंग, तुम्हें मालूम है वहाँ सब कितना ढूंढ रहे होंगे, मुझे जाना होगा, मैं जाऊँगा कैसे अब। तो तो जो लांछन कहता है कि विंग हम चले जाएंगे, तुम इतना ज़्यादा क्यों परेशान हो रहे हो। तो विंग कहता है क्योंकि वहाँ पर ना मुझे सीजे और चैंग मुझे ढूंढ रहे होंगे और मैं वहाँ नहीं मिलूँगा रूम पे, तो वो परेशान होंगे ना।
तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं लैंजन? तुम मुझे जल्दी जगा देते, सबके उठने से पहले ही मैं रूम पे पहुंच जाता। अब सब जाग गए होंगे, क्या होगा? तो लैंजन कहता है शांत हो जाओ विंग, शांत हो जाओ, 1 मिनट। तो विंग कहता है क्या हुआ? कहता है तो जो लैंजन है वो कहता है 1 मिनट, तुम ना चलो मेरे साथ। कहता है कहाँ? तो जो लैंजन कहता है कि हम इस पहाड़ी से इस तरह चल के तो नहीं उतर सकते ना, हमें उड़ करके ही नीचे जाना होगा। ये पहाड़ी बहुत ऊंची है, ये माउंटेन, हम माउंटेन में हैं इस समय, तुम्हें याद है ना? तब विंग ने देखा तो कहता हाँ हम तो माउंटेन में हैं, चलो अच्छा हम चलते हैं। मेरी शॉर्ट, विंग ने अपनी शॉर्ट ली और वांगी ने भी अपनी शॉर्ट ली। वो दोनों लोग अपनी शॉर्ट से उड़ते हुए वो सीधे नीचे नीचे उन्होंने लैंड किया, उस पहाड़ से नीचे आए। और उन्होंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा धूप हो गई है और जहाँ वो उतरे थे वो ना काफ़ी एरिया था जो खाली था, वहाँ कोई भी नहीं था और बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। उसके नीचे उतरते ही सामने से झरना बह रहा था। जब जो विंग ने देखा तो वह विंग वहाँ गया, उस तालाब के किनारे जहाँ झरना बह रहा था, उस नदी के किनारे खड़े होकर के उसने अपने फेस को थोड़ा सा वॉश किया ताकि उसकी जो नींद है अच्छे से चली जाए, उसकी आंखें साफ तरीके से खुल जाएं। उसने फेस वॉश किया, उसके बाद बोलता है कि लैंजन चलो अब ना हमें चलना होगा। तो लैंजन ने हाँ में सर हिलाया और दोनों लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और दोनों लोग हाथ पकड़ के वहाँ से चलने लगे। और यहाँ पूरे गुस्सू में सभी ढूंढने में लगे हुए थे कि विंग कहाँ है, विंग कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। और यहाँ सुबह सुबह से लैंजन भी अभी तक क्लास में नहीं आया था, तो जिससे ना जो सिचैन है वो भी परेशान थे कि लैंजन भी कहाँ चला गया है। रंजन को सभी ढूंढ रहे थे। तभी ना जो सिचैन है उसने देखा कि चैंग परेशान है, तो वो चैंग के पास आए और बोलते हैं कि चैंग क्या बात है, तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो आचिंग? तो आचिंग कहता है कि मुझे विंग नहीं मिल रहा है, विंग कहाँ चला गया सुबह सुबह से? पता है वो अपने रूम में नहीं है। तो सिचैन कहता है अच्छा, क्या वी मास्टर भी नहीं है, यहाँ लैंजन भी नहीं है, मैं भी वांगजी को ढूंढ रहा हूँ। वांगजी भी अभी सुबह से नहीं आया, वो सुबह से ही आ जाता है अपनी क्लासेस को लेने के लिए, पर वांगजी अपनी जिंगसी में नहीं है, क्लास भी लेने नहीं आया और भी कहीं नहीं दिख रहा है। तो जो जो चैंग है वो कहता है पता नहीं कि दोनों कहाँ चले गए, ऐसा तो नहीं कि दोनों लोग साथ में ही कहीं चले गए हों। तो वेंडिंग दौड़ते हुए आया और बोलता है कि वो तो जो वी भाई है ना, वी भाई तो मुझे वहाँ भी नहीं मिले, उस नदी के किनारे जहाँ हम लोग घूमने जाते थे। तो वहाँ से नी हुसैन भी दौड़ता हुआ आ रहा था और बहुत ज़्यादा हाँफ रहा था। कहता मैं तो थक गया, पर मुझे वी भाई कहीं भी नहीं मिले, वो कहीं नहीं दिख रहे हैं, कहाँ चले गए? तो यानली और चैंग सभी लोग बहुत परेशान थे, वेंचिंग भी ढूंढ रही थी। अच्छा गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट फिर देखेंगे। बाय।